ओके, ये इनमें से दीज बोथ क्वेश्चंस वर डन, ये आप इसको नोट किया हुआ है आपने, है ना? इसको मैं क्या नाम कहते हैं, कल मैं आपको इसको भेज दूंगा ऑनलाइन में, तो ना अब नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री. सो नाउ दिस ट्राई और प्लस गॉन. नाउ देखो दिस, तो दस ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल हम कहते हैं नाउ, ठीक है? तो ट्राई मीन्स ट्री, ये देखो आपका नाम. गॉन मीन्स दिस द साइड्स, गॉन आपका नाम देखो. एंड मेट्रॉन, एक्चुअली मेट्रॉन, दिस इज टू मेजर. This is the full form of trigonometry. It means trigonometry is that branch of mathematics in which now we study the relationship between the sides and the angle of the triangles. ठीक है ना? तो ये सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए आपका नाम देखो दस. अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेक्निक्स हैं आपका नाम देखो दस, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेक्निक्स ये कहां यूज करते हैं आपका देखो, आर यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेज ऑफ, आज नहीं पहना गई तो है स्टार्स, स्टार्स के आपका नाउ एंड प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट्स हैं उनके आपका नाम देखो जैसे ये इनकी डिस्टेंसेस को निकाल, स्टार्स हो गए प्लैनेट्स के डिस्टेंस को निकालने के लिए, एंड फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से अगर आपको नाउ स्टार्स की और प्लैनेट्स के डिस्टेंस को निकालना है तो आप आराम से बाय द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री यू कैन फाइंड आउट आपका नाम देखो. तो इज इट क्लियर बाय एस्ट्रोनॉमर्स? तो इट इज आल्सो यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस. इसमें भी आपका, इसमें कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये कहाँ कहाँ यूज होती है आपका ना. तो दिस इज द इंजीनियरिंग में भी इसका यूज किया जाता है, और ना इन फिजिकल साइंस भी इसका यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री आपका क्या है नाउ, ये ड्राइव्ड फ्रॉम, दिस इज द ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से आपका बना हुआ आपका नाम. ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मैंने साइज, एंड मेट्रॉन मैंने टू मेजर. इज इट क्लियर? अब आती है सबसे पहले अपना ट्राइगोनोमेट्री. दिस इज TRIGO, ये आपको हो सकता है क्लियर नहीं दिख रहा, दोनों, और METRY आपका दिस इज, इसका मतलब इट इज द स्टडी ऑफ relationship between the sides and angles in a right angle triangle. इसके अलावा कोई राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कुछ नहीं. इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में आपका होता क्या कि नाउ बोथ नाउ द एंगल्स आर एन एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल होते हैं आपका, याद रखिएगा. एंड थर्ड आपका जो इज ऑफ 90 डिग्री. तो ये आपका सिर्फ कुछ नहीं, ये आपका 90 डिग्री आपका नाम देखो जैसे ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल. इज इट क्लियर? ये आपका अगर थीटा है तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा. इट मे बी आपका 45, इट मे बी ऑफ 45, इट मे बी ऑफ 30, और इट मे बी ऑफ 60. ये 60 तो ये 30 आपका नाम देखो दस. अब वैसे तो अगर हम एंगल की बात करें, आपके पास एंगल में 30 डिग्री होता है, आगे जाके 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है. आपका इवन इन सम क्वेश्चंस यू हैव योर 120 डिग्री भी, आप इसमें 135 डिग्री का भी आपका नाम निकाल सकते हैं. आपका 30 डिग्री का आप 15 डिग्री, 15 डिग्री का आप
अब 45 डिग्री का हाफ 22.5 आपका देखो 90 का आपका नाम 45 हो गया, 120 का आपका 60 हो गया, 60 प्लस 90 आपका कितना हो गया 150 डिग्री, 60 प्लस 40 आपका कितना हो गया 104। तो ये एंगल्स बेसिकली आप इसमें आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल आपका तो बोथ द एंगल्स आर हियर एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो ये बेसिकली आपका नाम इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। इसके बाद दूसरी चीज आती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ना सिंपल इसी में द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एन acute angle in the right angle triangle. Right angle triangle आपका देखो express the relationship between angles and the length of now its sides. इसके बाद इसमें फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आपकी होगी आपका नाम तो ना इसमें क्या होता है एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स आपका नाम देखो दिस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आपका नाम देखो एंड इफ इट इज ट्रू for all values of the angle involved. तो ये आपका नाम एक इंट्रोडक्शन है आपका नाम नाउ देखिएगा। अब फर्स्ट आपका नाम देखो दिस ये आपने राइट एंगल ट्राइंगल यू हैव मेड क्योंकि आपने कहा ट्रिग्नोमेट्री इज डिपेंड अपॉन द राइट एंगल ट्राइंगल। तो ना दिस इज ए बी C. This is base. Base is denoted by capital B. ये यहाँ पे this is known as a perpendicular. ये perpendicular it is denoted by आपका नाम देखो this is P. यही आपकी length भी है और यही आपका altitude भी होता है जो मर्जी आपको लेकिन आपका इसको P से and the longest side देखो 90 डिग्री। अगर आप ट्राइंगल पढ़ेंगे आगे जा करके आपका नाम 9th में या तो आपको याद कर लीजिए आपका उसमें तो आपका ये द लार्जेस्ट आपका साइड इज अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल होता है। सो दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज तो आपने अभी अभी क्या बोला कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। अब ये याद रखिएगा अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर है। जो एंगल आपको पूछा जाएगा वो परपेंडिकुलर उसके सामने एंगल दिया होगा। अगर बाई द वे सपोज के लिए देखिए ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये ए है एंड दिस इज बी दिस 90 डिग्री वही रहेगा ओनली द चेंजेस कम्स आपका आइदर इन एंगल सी आपका नाम है। अब अगर ये बाई द वे इफ ये थीटा है देखो थीटा तो इसके सामने वाला इन फ्रंट होता है। अब ये परपेंडिकुलर ये होगा एंड दिस विल इज द बेस। लेकिन हाइपोटेन्यूस में कोई दिक्कत नहीं है either theta is here or theta is there. लेकिन wherever the theta is आपका नाम so in front of that is taken as your perpendicular. Is okay? अब इसमें सबसे पहले आपकी आती है नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इससे वैसे तो कई टीचर इसको क्या कहते हैं 6 कहते हैं मैं भी कहता हूं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेकिन मैं इसको अपने नजर से देखता हूं कि 3 ये मैं टोटल में लिखता हूं आपका नाम टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 मैं इसको 3 में मेन में डालता हूं आपका देखो मेन और प्लस पे 3 में मैं आपका इसके ट्रिब्यूटरीज को डालता हूं। ये ट्रिब्यूटरीज में आपका जिसको आप यू ऑल्सो कॉल इट आपका ना रेसिप्रोकल्स। कुल मिला के 6 कब होती है जब 3 मेन होती है और 3 आपका 3 मेन और 3 आपका नाम कैसा ट्रिब्यूटरीज तो आपका तब टोटल आपका 6 हो जाती है। तो 3 मेन में आपकी आती है आपका नाम देखो जैसा ए साइन थीटा
साइन के सामने आपका एक थीटा, ये वाला, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ही है, तो साइन थीटा के लिए आपका ना देखो दिस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला बनता है ना। आप कॉस थीटा के लिए अगर आप बनाएंगे तो कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बनेगा, याद रखिएगा। तो ना ये साइन अपोजिट टू आपका ना देखो दिस, अगर आप इसको देखेंगे ये सी आपका ई, आप समझ, हाइपोटेन्यूज का मतलब अपोजिट, आपका जो लॉन्गेस्ट, आपका जो साइड लॉन्गेस्ट एंगल है 90, उसके सामने जो लॉन्गेस्ट साइड होगी दैट विल बी टेकन एज योर hypotenuse, because that may be either the isosceles right angle triangle or simply the right angle triangle. Isosceles right angle triangle, when it will be called, when both the angles will be of your 45 degree. Is it clear? Fine. So now this, and the third one mean आपका trigonometrical is tan theta, that is perpendicular over this. अब ये 3 मेन मैंने बोला, मैंने ट्रिब्यूटरीज बोला, इसका जो आपका जो ट्रिब्यूटरी होता है दैट इज द कॉसेक थीटा, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा आपका हमेशा जो होगा हाइपोटेन्यूज ओवर ये होगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो। नाउ देन इट्स रेसिप्रोकल इज सेक थीटा दैट इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये देखिए, एंड देन tan थीटा हैज अ रेसिप्रोकल cot थीटा, ये बेस ओवर अपर बेस। अब इसको अगर आप याद करना चाहें ज्वाइंट वेंचर में लिखिए, तो ज्वाइंट वेंचर में आपने लिखा ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इट्स रेसिप्रोकल कॉट थीटा, नाउ दिस इज सेक थीटा, एंड ये आपका एक साथ लिख दिया कॉस थीटा, ऐसे ये पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हम तो हो गए बर्बाद। वैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, अगर आपको सिखाया होगा तो, ये हमारे टाइम से चल रहा है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अपने देश को सभी हरा भरा कहते हैं, हालात कुछ भी हो। एंड प्यारे बेटा पप्पू हीरो होना बाई, याद करने का जो भी आपको तरीका रहे, नाम देखो, दीज आर द 6 फॉर्मूलाज, इसीलिए 3 मेन्स हो गए और 3 आपका ट्रिब्यूटरीज हो गए, दैट्स व्हाई टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो लोग कहते हैं, इसीलिए आपका 6 कहते हैं। इसके बाद सेकंड बी में आपका आता है क्वेश्चन रूल। ये मेरे हिसाब से आपका नाम, इट इज नोन एज ब्रह्मशास्त्र। If any question is your tan theta and cot theta, and that is not going to be solved by you, or sec theta, because the smallest trigonometrical ratios, according to me, that is sin theta and cos theta only. It's reciprocally cosec theta, reciprocal sin theta. Sec theta is a reciprocal cosec theta, cos theta, and cos theta is a reciprocal sec theta. Tan theta is a reciprocal cot theta is आपका। तो ब्रह्म शास्त्र में क्वेश्चन रूल में आपका नाम ये कि tan थीटा इज इक्वल टू आपका sin थीटा ओवर cos थीटा, एंड cot का मतलब 4 पाई, तो cot थीटा दे बोथ आर रेसिप्रोकल, तो नाउ इट इज cos थीटा अपॉन आपका नाम होगा दूसरा। आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो, और cot थीटा आपने बोला रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन tan थीटा देखो 1, एंड द tan थीटा हैज अ वैल्यू आपका देखो sin थीटा ओवर cos थीटा। ए मैथमेटिक्स जिसकी पक्की है, a इज सेपरेट एंड b बाय c इज सेपरेट, सो नाउ दैट इज ac अपॉन b, तो cos थीटा 1 जा cos थीटा हो जाता है, तो cot थीटा इज इक्वल टू देखो cos थीटा ओवर आपका sin थीटा। तो 2 फॉर्मूले ये हो गए, 8 फॉर्मूले, ये आपका क्वेश्चन रूल है। सी अब आपका आता है देखो ना रेसिप्रोकल से, व्युत्क्रम जिसको कहते हैं, तो देखो इसमें आपका sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, और आप cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, और sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू either you can place the value of this sin theta 1 upon cosec theta, or maybe आपका if required that is in place of cosec theta you can put this 1 upon sin theta. Sometimes in your questions either of any reference books, so now in place of 1
you can have to put this value sin theta into cosec theta or the value of sin theta into cosec theta equal to 1. So now, तो आपका देखो ना this, तो अब आपका ना cos theta is equal to आपका देखो ना this is 1 upon sec theta और sec theta is equal to आपका देखो ना 1 upon cos theta और cos theta into sec theta is equal to 1. Either you can keep the value of cos theta is equal to 1 upon sec theta, that is required if, but mostly आपका in place of sec theta you can keep आपका 1 upon cos theta and sometimes it's needed आपका ना. so जब आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहीं पे आते हैं सवाल, उस समय आपका cos theta into sec theta की वैल्यू 1 रखी जाती है. ओके, सो नाउ दिस tan theta is equal to आपका देखो ना you can keep 1 upon cot theta. Cot theta is equal to you can keep 1 upon tan theta and आपका और में आपका भी डाला now tan theta into cot theta is equal to 1. यानी कि 3 याद कर लीजिएगा, 6 अपने आप ही बन जाएंगे. नहीं तो कुल मिलाकर के इसको भी आप कह सकते हैं कि मेरे को 9 फॉर्मूले ये याद है. वैसे तो सिंपली द फोर्स विच यू आर लुकिंग, ये रेसिप्रोकल याद कर लीजिएगा. बाकी सिंपली आपका नाम इट इज जस्ट द डीड ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिप्लेसमेंट पे. ऐसा क्लियर है. इसके बाद आपका नाम देखो दिस इज द सी डी. डी में आपका आती है आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज का मतलब आपका नाम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. मैथमेटिक्स में एक वर्ड बहुत क्लीन है आपका विच एवर इज रिक्वायर्ड. जितनी जरूरत हो उतना ही काम करो, फालतू का पंगा मत लो मैथ के साथ, ये कहती है. वैसे मैथ की फुल फॉर्म क्या हुआ? मैथ की व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैथ? मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी. आप पढ़ोगे नहीं तो आत्मा सताएगी भी है. तो नाम तो समटाइम्स क्या होता है विच एवर इज रिक्वायर्ड, इधर की वैल्यू की जगह में ये रख सकते हैं एंड राइट की जगह में लेफ्ट है. दैट्स व्हाई आइडेंटिटी. तो जो मेन आपकी आइडेंटिटी है ये आपका फर्स्ट जो मेन आइडेंटिटी है वो आपका नाम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. यानी कि कभी कभी आपका क्वेश्चन में आपको 1 सॉल्व करना होगा तो उसकी जगह में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में आप 1 रखेंगे. या कभी कभी क्या होता है 1 की जगह में आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द आइडेंटिटी. जैसा दिस वैसा दिस, जो मांगता है क्वेश्चन. अब इसके देखो इससे आप डिफरेंट आइडियाज बना सकते हैं. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये तो मेन आईडी हो गई. मेन आईडी सिर्फ प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा की जगह में आपको ये भी रखना पड़ सकता है. कभी कभी क्या होगा साइन थीटा की जगह में भी आपको रखना पड़ सकता है. या तो इसकी जगह में ये या इसकी जगह में ये आपका देखो नाम. एक मेन आईडी से आपका देखो नाम जैसे यू कैन मेक आपका नाम कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये ओटी में डाल दीजिए तो 1 माइनस आपका देखो साइन स्क्वायर थीटा ओटी. कभी कभी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में यू हैव टू प्लेस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में ये. इज इट क्लियर? और इसी की वैल्यू आपका ना cos थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर आपका देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हैं. एक आईडी से आप 4 आईडी और बना सकते हैं. गेटिंग माय पॉइंट. इसके बाद देखो आपका ना देखो जैसे दूसरी जो आईडी होती है दैट इज आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इससे भी आप बना सकते हैं. यू कैन मेक ऑल्सो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन कीप दिस और इन प्लेस ऑफ sec स्क्वायर थीटा यू कैन कीप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. एंड इसमें बहुत रेयर केसेस में नहीं, जब बहुत ज्यादा किताबें आप छानोगे तो तब आपका नाम ये भी रख सकते हैं. हमारे टाइम पे जो बुक्स थे उनमें हमको हमारे टाइम पे टीचर्स भी बहुत होते थे. ऐसा कुछ नहीं. sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, इसको इधर लाइए और इसको इधर लाइए ओटी में तो 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह में आप tan स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं. या इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर थीटा यू कैन कीप sec स्क्वायर थीटा माइनस.
1 और ये टेन थीटा की वैल्यू भी आपका ना प्लस माइनस यू कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा। तो ये पॉजिटिव जैसे बाइनोमियल होता है, ये निगेटिव बाइनोमियल की तरफ हो गया। नाउ देन द सेक आपका फिर आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब मेन है, मेन दिस इज मेन। इनसे आप जो आराम से ये बना सकते हैं। तो नाम तो बताते हैं। तो सीडलिंग वाले बच्चे को ये बिल्कुल क्लियर, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आपका देखो ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये ओटी में चला गया। दिस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज मूविंग ऑन द राइट साइन तो ट्रांसपोजिंग अप होते हैं। सो नाउ इट्स साइन विल बी चेंज और आइदर आपका देखो ना ये कॉसेक थीटा इज इक्वल प्लस माइनस आप इसमें 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आपका देखो ऐसे ही आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये इधर मूव हुआ 1 और ये देखो इधर आए। माइनस इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द प्लस 1 और प्लस इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द माइनस 1 व्हेन दे आर गोइंग टू बी शिफ्टेड द साइड्स। आपका नाम प्लस और अब आपका नाम ए। छः 2 8 8 और 16 17 और 15 हमारे बच्चे को ये पता होता है कि हमने ये कैसे कैसे हम ये करते हैं। ये फॉर्मूले भी हमारे बच्चों को याद होता है। तो आपका देखो ना जैसे अगर आप देखेंगे तो 15 ये हो गया 50 तो 15 ये हो गया 9 and 2 11 से 17 ये हो गया। सीडलिंग वाले बच्चे की बात कर रहा, आप लोगों की बात कर रहा हूँ। हमारे बच्चे को आप देखो इसके बाद हमारे यहाँ के बच्चे को जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले जो पता होते हैं आपका नाम से, वैसे तो कायदे के साथ अभी बताऊंगा इसमें छूट क्या गया। जो उन्होंने रेसिप्रोकल वाले जो फॉर्मूले थे जो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, ये देखो ई में इसको कर देता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की भी आपको 6 फॉर्मूले थे। जैसे मैंने क्या कहा था, इफ इट इज थीटा तो ये आपका क्या हो जाएगा थीटा माइनस 90। आपका देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ऐसे आते देखो, आप इधर को भी बना सकते हैं इसके, यू कैन चेंज द साइन। ये सी आपने लिखा, ये ए आपने लिखा, दिस इज बी। अगर ये थीटा है और ये आपका ये 90 है तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्योंकि जब आप सम ऑफ ट्राइंगल करेंगे तो आपका 90 प्लस थीटा और प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री आपका। तो इसमें हमारे बच्चे को ये फॉर्मूला अब नहीं कोई करवाता, मैं नहीं कहता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आपका देखो कॉस थीटा, कॉस 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 और कॉस 90 माइनस थीटा, ये आपका नाम साइन थीटा। मेरे बच्चे को तो याद होना चाहिए, हिंदुस्तान में किसी को याद होना हो। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। आपका देखो ना ये कॉट 10 है सर, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ये 10 थीटा। और नाउ सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका देखो नाउ दिस ये कॉसेक थीटा हो जाता है। एंड दिस कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका नाम देखो सेक थीटा हो जाता है। ये मेरे सीडलिंग के बच्चे को ये 6 भी याद रहते हैं। अब हमारे बच्चे को एक्स्ट्रा में क्या क्या चीजें याद रहेंगी, ये जो हम आपको करवाते हैं वो आप साइन देखिए, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी में आपका देखो ना साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है आपका देखो ना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसके बाद देखिए आपका ना कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू आपका देखो ना कैसा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू ना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ना 10 देखिए 10 a प्लस बी इज इक्वल टू ना 10a
प्लस 10b ना, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। फिर आपका देखो जैसा 10 a माइनस b इज इक्वल टू, ना देखो जैसा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये 6 फॉर्मूला सीडलिंग के बच्चों को और याद रहेगा। इसके बाद इन्हीं से फॉर्म जो तैयार होती है तैयार। सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स कहते हैं इनको। इसके बाद आपका नाम देखो देखिए, इनको कहते हैं मल्टीपल फॉर्मूलाज। मल्टीपल फॉर्मूलाज ये हमारे बच्चों को याद होते हैं। तो नाम देखो जैसा कि साइन 2 थीटा इस इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ना आपका ना कॉस 2 थीटा के मेरे बच्चों को आपका ना जो फॉर्मूला याद होते हैं, आपका देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला कॉस 2 थीटा में। इसका दूसरा फॉर्मूला आपका देखो ना 2 cos square theta minus 1 and the third formula is 1 minus 2 sin square theta। तो सीडलिंग के बच्चे को cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले याद ही होते हैं आपका नाम बताया। एंड उसके बाद 10 2 थीटा का आपका जो फॉर्मूला होता है जैसा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे ये आपका 3 4 5 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़ा दी होगी, ऐसा तो है नहीं। अब देखो हमारे यहाँ के बच्चों को 6 और 2 8 और 8 और 8 16 17 ही हो गए, 15 ही हो गए आपका। ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले हो गए। और आपका देखो ना ये 5 फॉर्मूले हो गए। तो 6 6 12 12 और 5 17 17 और 17 प्लस 17 इज 34, ठीक है। और 34 प्लस 15 इज कितना हुआ सर जी? मतलब ये 59 फॉर्मूले तो सीडलिंग के बच्चे को याद रहने। अब कई बार बच्चे कहते सर, जो आपके दिमाग में भी आ रहा है सर इसकी जरूरत, ये तो हमारे टीचर ने बताया नहीं, तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? इसकी जरूरत वहां पड़ेगी आपको जब सर ने कह दिया जरा बेटा साइन आपका 130 की वैल्यू निकालो, या सर ने कह दिया इसको हटा देते हैं आपका 75 की वैल्यू निकालो, या 105 डिग्री की वैल्यू निकालो। उस समय तुरंत आपको कहा यस बेटा साइन 75 हाउ विल यू कैलकुलेट? तो आप कहेंगे यस सर नो प्रॉब्लम। 45 प्लस 30 कितना हुआ? 75। तो 45 की वैल्यू आप जानते हैं साइन 45। तो अब ये खुलेगा जब, तो देखो साइन a प्लस बी, a इज 45 एंड b इज आपका 30। तो साइन a प्लस बी देखो साइन a कॉस b, यानी कि साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। समझ? आप कहीं आपको बोल सर चलो मैंने तो मान लिया सर, आपने इसमें हमको कैसे करें सर? आपको किसी ने कह दिया साइन 120 की वैल्यू निकालो, आपने कहा स्कूल में भी नहीं बताया और उधर कोचिंग में जाकर के भी नहीं बताया, तो कुछ नहीं। आप इसको सिंपल क्या कर सकते थे? साइन 260 जा 120 हुआ। तो अब आपका देखो ना जैसा, तो साइन 2 थीटा इस इक्वल क्या हुआ? cos थीटा। इज इट क्लियर? तो नाम देखो अब आपका देखो तो साइन ये आपका देखो जैसा ये देख रहे हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आप देखो जरा क्या है 60 डिग्री। am I right? आपका देखो ना 2 साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री हो गया। तो ना 2 साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होगी? √3/2 और cos 60 वैल्यू क्या होगी? 1/2। यानी कि द वैल्यू ऑफ साइन 120 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आपका ना देखो साइन 60 एंड बोथ आर आपका ना √3/2। तो इसलिए आप आर डी शर्मा आपके पास होती है,
आपके पास कोई और दूसरी किताब होती है, RS अग्रवाल होती है, आपका मंजीत सिंह आपके पास होती है, आपका समझ रहे हैं, आपका पीछे आप खुद ही देख लीजिए, आपके पीछे पड़ी हुई मंजीत सिंह है। ये किताब जिसने पुरानी पढ़ ली ना, मंजीत सिंह की मैथ, वो तो हिल जाएगा। आज का बच्चा अगर इसको भी पढ़ ले, ये देखो ये, मैं आज भी आपके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ सिखाने के लिए। एनसीईआरटी तो पढ़ ही लेगा, एनसीईआरटी रौंद के चलेगा जब आप इसको पढ़ लेंगे। मेरे हिसाब से दिस बुक इज ऑफ 2002। 2008 में पहली बार आपका नाम बोर्ड अच्छे इलिटरेट मंत्रियों ने हटाया था। देखो आपका, तो ये सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, इसमें इतने फॉर्मूले तो पहले आप याद कर लीजिए, और फॉर्मूले याद होंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। प्लीज